वापडा में सर भर्ती आ गई है जी। वापडा के बारे में बता दीजिए प्लीज़। वापडा की भर्ती किस तरह से होती है, क्या क्या तरीकाकार है, क्राइटेरिया क्या है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ होगी, तनख्वाह कितनी होती है, इसमें काम की एलिजिबिलिटी क्या है, काम हम किस तरह से करते हैं, किस किस तरह से काम कर सकते हैं, तालीम कितनी होगी, उसके बाद एज कितनी होगी, कब तक है, वगैरह वगैरह के बहुत से सवाल, बहुत सी क्वेरीज। तो देखिए वापडा में जिस तरह से अप्लाई करके आप भर्ती होते हो, आज की मेरी ये वीडियो इंशाल्लाह ताला इसमें डिटेल के साथ आपको हर चीज़ बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं रज़ा बुखारी और आप देख रहे हैं बुखारी स्पीक्स यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, इस चैनल पर जैसा कि आपको पता है मुख्तलिफ सर्विसेज के बारे में मैं आपको आगाह करता हूँ, उनके लिए होने वाले एग्जाम्स के लिए आगाह करता हूँ, रिटर्न, फिजिकल, वाइवा, इंटरव्यू, हर चीज़ का आपको बताता हूँ, नो हो देता हूँ, जिससे आप कामयाब हो जाते हैं और बहुत से बच्चे कामयाब होकर अपने अपनी जॉब सर्विस कर रहे हैं। तो सबसे पहले तालीम और क्राइटेरिया सुन लीजिए, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, आपको पोस्टिंग बताऊंगा, तनख्वाह, हर चीज़ बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले इसकी जो तालीम है वो MA MSc और इक्वलेंट है। अब किस में MA MSc होना चाहिए, ज़रा गौर से सुन लें। कंप्यूटर में MA MSc होना चाहिए, कंप्यूटर साइंसेज, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें आपकी MA MSc होनी चाहिए। इस तरह के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं IT के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, ये सारी की सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग MA MSc लेवल है और 60% मार्क्स इन्होंने मांगे हैं जी। 60% से मार्क कम अपने नहीं होने चाहिए। हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान HEC से आपकी अप्रूव्ड डिग्री हो, जो भी यूनिवर्सिटी कॉलेज जहां से भी आपने यूनिवर्सिटी ली है, वो डिग्री ली है, वो सारे के सारे HEC से अप्रूव्ड हो। पाकिस्तानी मर्द शहरी इसमें हिस्सा ले सकते हैं, गर्ल्स इसमें हिस्सा नहीं ले सकती। आपकी जो एज है वो 21 से 33 साल के दरमियान है। एज रिलैक्सेशन उसमें डाल दी हुई है। अगर गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं कुछ, तो वो डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट के साथ थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाई करेंगे, उनके ऊपर ऑफिशियली लागू होंगे। सर्विस स्ट्रक्चर रूल्स के तहत एज रिलैक्सेशन वाले जितने रूल हैं वो लागू होंगे। उसके साथ साथ जो वापडा के मुलाजमीन के लोग हैं, उसके बाद जो GB, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के लोग हैं, उन सबको 10 साल तक एज की रिलैक्सेशन है। यहाँ पे कद, छाती और चेस्ट मेजरमेंट और आपका जो वजन है वो NA है, नॉट एप्लीकेबल है। विद और विदाउट ग्लासेस आपकी नजर चल जाएगी, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आपका फिजिकल नहीं होगा, दौड़ नहीं होगा, कद छाती नहीं होगा और 26 जुलाई तक आप अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेज की 26 जुलाई है, वहां तक आप अप्लाई कर सकते हो। ग्रेड 17 में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे आप भर्ती होगे वापडा में। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्रामिंग और असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस कंप्यूटर, ये दो तरह की जॉब्स हैं जिस तरह से आप इसमें भर्ती हो जाओगे। और ग्रेड 17 है, गाड़ी शाड़ी घर आपकी एंटाइटलमेंट पे है, आपको मिलता है। बहुत अच्छी जॉब, बहुत अच्छी तनख्वाह है। अक़लियतों वाले लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं जी, वो भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। उसके साथ साथ DC ऑफिस उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है अक़लियतों का, वो मैंने डिटेल के साथ काफ़ी सारी वीडियोस में बताया हुआ है, वो आप लेके अप्लाई करोगे। तमाम डोमिसाइल डॉक्यूमेंट्स, असनाद, CNIC और चादर फोटो तस्वीर, आप ये सारी की सारी वेबसाइट जो है वापडा की www.pts.org.pk, इस वेबसाइट पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। आप दोनों वेबसाइट पे जाके देख लीजिएगा, जिस वेबसाइट पे फॉर्म होगा वो फॉर्म आप डाउनलोड करके वहीं पे आप अप्लाई करोगे। उसके साथ साथ व्यूअर्स, आप तमाम डॉक्यूमेंट्स की, तालीमी असनाद, डिग्रीज, इन सब की 4 अदद सेट बना लोगे, फोटो कापियाँ, उनको गस्टेड ऑफिसर से किसी से अटेस्टेड करवा लोगे। और उसी तरह से 4 फोटो कापियाँ जो हैं आपकी, फोटो पासपोर्ट साइज, वो भी आप साथ रख लोगे। CNIC हर चीज़ की फोटो कापी साथ रख लोगे, उनको अटेस्टेड कर लोगे और 4 सेट आप बना लोगे। और जिस दिन आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा, ये फाइल साथ लेकर जाओगे। इस तरह से आपसे वो सारी की सारी चीजें देख सकते हैं, मांग सकते हैं और हार्ड कॉपीज ले सकते हैं। अप्लाई आप ऑनलाइन ही करोगे। 26 तारीख इसकी लास्ट डेट है। www.pts.org.pk, इस वेबसाइट पे आप अप्लाई करोगे। 170 रुपये आप PTS को भिजवाओगे जी। इजी पैसा है, उसके बाद कार्ड है, कार्ड सिस्टम है, मुख्तलिफ चीज़ें उन्होंने अपनी डिफाइन की हुई हैं उस पर वेबसाइट पे, वो आप देख सकते हो। उसके मुताबिक आप उनको पैसे भेजोगे। 170 रुपये नॉट रिफंडेबल। उसके साथ साथ आप जो है आपकी रोल नंबर स्लिप्स, हर चीज़ वो आप उसी वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। और जिस तरह से आपका शेड्यूल आएगा उस वेबसाइट से आप टच रखोगे। डिफरेंट औकात में आप उसको देखते रहोगे। जिस दिन रोल नंबर आपके शो हो, वो रोल नंबर आप डाउनलोड कर लें, उसके ऊपर डेट लिखी होगी कि फलां डेट को एग्जाम होगा और फलां सेंटर होगा आपका, वो रोल नंबर स्लिप आप साथ लेकर जाओगे। अब जी भर्ती का तरीकाकार सुन लें जी। सबसे पहले आपकी होगी जी स्क्रूटनी और रोल नंबर इशू होंगे आपको। जिन लोगों का कोई छोटा मोटा फॉल्ट होगा वो सारे के सारे फारिग हो जाएंगे और जो स्क्रूटनी के अमल से सही पास होकर गुजर जाएंगे, अकॉर्डिंगली उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए होंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी। नाम शाम एक होंगे, नंबर एक होंगे, बोर्ड एक होंगे, सारा कुछ एक होगा। वो सारे के सारे बच्चों को रोल नंबर स्लिप्स आ जाएंगी। वेबसाइट पे OTS की वेबसाइट पे आएंगी, वो सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ। अब आगे मजीद क्या होगा वो ज़रा गौर से सुन लीजिए। उसके बाद फिर आप
आपका होगा जी रिटन टेस्ट। इसमें फिजिकल नहीं है, दौड़ का छाती, पुशअप, चिनअप, सिटअप्स नहीं है। इसमें आपका तहरीरी इम्तहान होगा और तहरीरी इम्तहान में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का 100 नंबर का पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट का होगा। इसके ऊपर मेरे नोट्स मौजूद हैं जी, 98 टॉपिक हैं, आप देख सकते हो, उनको ले सकते हो, उससे फ़ायदा उठा सकते हो। बहुत से बच्चे उससे फ़ायदा उठा रहे हैं। उसके बाद जी आपका तहरीरी इम्तहान हो गया, देन उसमें आप पास हो गए। फिर आपका होगा साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट या पर्सनैलिटी टेस्ट या एप्टीट्यूड टेस्ट। उसमें आपकी पर्सनैलिटी देख ली जाएगी, आपको जज कर लिया जाएगा आप किस तरह हो, क्या सोचते हो, आपको कोई फॉल्ट तो नहीं, नफ्सियाती तौर पे ठीक हो, फिजिकल अपीयरेंस ठीक है, आपका बॉडी पोस्चर और आपकी पर्सनैलिटी ठीक है। ये मामूली सा एक टेस्ट होता है। उसके बाद फिर आपको फर्दर भिजवा दिया जाएगा वाइवा के लिए या इंटरव्यू के लिए। जब आप वाइवा में इंटरव्यू में जाते हो तो फिर आपका कंप्लीट इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू में क्या क्या करना होता है, किस किस तरह से जाना है, क्या बॉडी पोस्चर होना चाहिए, किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, सवालों के जवाब किस तरह देने हैं, जिस सवाल का जवाब नहीं आता उस पर क्या करना है, किस तरह से करना है, रिएक्ट क्या होगा, अमल क्या होगा, ये सारी की सारी चीज़ें मेरी मुख्तलिफ वीडियोस पड़ी हुई हैं चैनल के ऊपर, वो आप देख सकते हैं। डिफरेंट वीडियोस में मैंने बहुत से तरीके बताए हुए हैं, उन तरीकों पे आप अमल करके आप आसानी के साथ कामयाब हो जाते हो। हर जॉब के लिए होने वाला इंटरव्यू देखिए, वो उसमें कुछ चीज़ें होती हैं। मेरे इंटरव्यू की वीडियोस पड़ी हुई हैं, पुलिस के मुतल्लिक, मोटरवे के मुतल्लिक, रेंजर्स के मुतल्लिक, मिलिट्री के मुतल्लिक, ISSB के इंटरव्यू पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं, वो सारी की सारी आप देख सकते हो। उनमें डिटेल के साथ एक एक चीज़ डिफाइन की हुई है। आपका घर से निकल के वापस जा घर तक आने तक हर चीज़ मैंने बयान की हुई है, वो ज़रा गौर से देख लीजिएगा उन चीज़ों को। उसके बाद जी आपकी फाइनल सिलेक्शन और ऑफर लेटर आपको इशू हो जाते हैं। देन आपका मेडिकल हो जाता है। मेडिकल के बाद फिर आपकी ट्रेनिंग होती है जी। ट्रेनिंग करवाने के बाद आपकी पोस्टिंग हो जाती है। इस तरह से इन मराहिल से गुजर के आप असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे वापडा में आ सकते हो। ग्रेड 17 होता है जी, बहुत अच्छी जॉब होती है। अब आपकी पोस्टिंग जरा गौर से सुन ले, आपकी पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है। पूरे पाकिस्तान में कहीं जी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इस्लामाबाद में आपकी पोस्टिंग हो सकती है, वापडा के हेडक्वार्टर में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। लाहौर में वापडा का जो हेडक्वार्टर है माल रोड पे, वहां पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। आपकी पोस्टिंग किसी जोनल हेडक्वार्टर में हो सकती है, रीजनल में हो सकती है। उसके बाद आपकी पोस्टिंग किसी डिस्ट्रिक्ट में हो सकती है, किसी तहसील लेवल पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है। असिस्टेंट डायरेक्टर प्रोग्रामिंग या असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर ऑपरेशंस के तौर पे आपकी पोस्टिंग होगी। इसी तरह से आपके से काम लिए जाएंगे। आपका एग्जीक्यूटिव काम भी होगा, ऑफिस का काम भी होगा, टेक्निकल काम भी होगा। वापडा की जो इंस्टॉलेशंस हैं वहां पे आपने किस तरह से क्या क्या डिप्लॉयमेंट करनी है, किस तरह से आपने करना है, तमाम की तमाम तनसीबात, उसकी जिम्मेदारी। ग्रेड 17 अच्छी पोस्ट, 26 तारीख आखिरी। इस तरह से आप एक अच्छी सर्विस का आगाज कर सकते हो। ग्रेड 17 में आपकी जो तनख्वाह है अप्रॉक्सीमेटली 60 से 70 हज़ार के दरमियान में स्टार्ट होती है। आपकी बहुत अच्छी हैंडसम सैलरी होती है, आपको गाड़ी मिलती है, आपको घर मिलता है, आपकी एंटाइटलमेंट पे होती है गाड़ी। तो इस तरह से आपकी ये जॉब जो है बहुत अच्छी है। मेडिकल की सहूलत होती है। उसके बाद फिर आपकी जो बिजली होती है वापडा वालों की, वो ज़रा फ्री होती है या बहुत कम रेट होते हैं, उससे भी आपको सहूलत मिल जाती है। बहुत सी सहूलियत आपको हासिल हो जाती हैं। क्या गाड़ी और घर मिलेगा जी? बिल्कुल, मैंने बता दिया जी, आपको गाड़ी भी मिलेगी और घर भी मिलेगा। तनख्वाह कितनी होती है मैंने बता दिया जी, 60 से 70 हज़ार के दरमियान में तनख्वाह होगी आपकी। क्या हमको प्राइवेट काम कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं जी, आप प्राइवेट काम नहीं कर सकते। आप गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हुए आप कोई अपना जाती बिजनेस प्राइवेट कारोबार नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन होती है, पाबंदी होती है इस पे। क्या हम शाम को घर आ सकते हैं? बिल्कुल जी, आप अपनी ड्यूटी ऑफ करके शाम को घर जा सकते हो। लेकिन चूंकि आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे होते हो, ग्रेड 17 है, आपकी 24 आवर की जिम्मेदारी होती है। इन इमरजेंसी आपको वापस बुलवाया जा सकता है, आपसे काम लिया जा सकता है। उसके साथ साथ जब कोई फ्लड की सिचुएशन हो, मुल्क में कोई इस तरह का बिजली का जो फॉल्ट ऑन हो, शॉट डाउन, वो सारी की सारी चीजें भी आपकी जिम्मेदारी में होती हैं और आपने वो करनी होती है, इसलिए आपको बुलवाया जा सकता है। लेकिन अमूमन आप 8 घंटे ड्यूटी करके शिफ्ट वाइज वापस घर आ सकते हो। उसके बाद जो दूसरे असिस्टेंट होते हैं वो सारे के सारे काम कर रहे होते हैं, शिफ्ट वाइज ये काम चलते हैं, आप घर आ सकते हो। क्या इसमें उम्र की रियायत है? मैंने बता दिया जी, आपको 33 साल तक तो पहले ही उन्होंने एज रखी हुई है। उसके साथ साथ जो एज क्राइटेरिया में आते हैं, शेड्यूल्ड कास्ट हैं, उसके बाद आज़ाद कश्मीर, GB, गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, कुछ एजेंसीज के इलाके और गवर्नमेंट ऑफिशल्स, उन सब को भी मजीद रियायत हासिल है एज़ पर रूल्स, वो भी मैंने आपको बता दिया। क्या इसमें कद छाती और दौड़ और चिना पुशअप्स होते हैं? बिल्कुल नहीं जी, मैंने शुरू में बता चुका हूँ, NA है, नॉट एप्लीकेबल है। आपकी कोई दौड़ नहीं है, कोई कद छाती नहीं है, कुछ नहीं है। नज़र विद और विदाउट ग्लासेस हर तरह से आपकी चल जाएगी, ओके है। 60% मार्क्स होने चाहिए, वो मैं शुरू में आपको बता चुका हूँ। उसके अलावा आपकी पोस्टिंग नहीं होगी। क्या हम CSS कर सकते हैं, PCS कर सकते हैं? बिल्कुल जी, आप CSS भी कर सकते हो, PCS भी कर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है। बल्कि आपकी एज सिक्योर हो जाती है और डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंटल परमिशन सर्टिफिकेट लेके आप अप्लाई करते हो, देन आपकी यही सर्विस वहाँ भी काउंट हो जाती है। आपकी सीनियरिटी होती है, आपकी पे ज़्यादा हो जाती है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये थी जी मेरी आज की वीडियो के वापडा में आप किस तरह से भर्ती हो सकते हो, किस तरह से आप काम कर सकते हो और असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर किस तरह आपने ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर ऑपरेशंस और असिस्टेंट डायरेक्टर कंप्यूटर ऑपरेशंस के तौर पे आप काम करते हो। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।